हरे कृष्णा। अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय ये है कि हमको मोटिवेशन चाहिए हमेशा ना, भक्ति पथ पे बने रहने के लिए। अभी ज्यादातर भक्त लोग अनर्थों से जूझ रहे हैं और निष्ठा पे आने के लिए बहुत संघर्ष रहता है। तो हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने बहुत सुंदर किताब लिखी है, ये ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसमें से मैं दो तीन टॉपिक हैं वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था ताकि हम कभी भी उसको यूट्यूब पे सुन सकें। तो महाराज कहते हैं कि इसमें कि हमारे अंदर संस्कार हैं हृदय के अंदर, और वो संस्कार पिछले जन्मों में जो भी हमने कर्म करे हैं या इस जन्म के अनुभव हैं, जो भी हम करते हैं उसमें संस्कार पड़ जाता है और संस्कार के कारण एक हमारी वृत्ति बन जाती है ना, मतलब स्वभाव बन जाता है और वहां से फिर तरह तरह की वासनाएं जन्म लेती हैं। तो ये महाराज लिखते हैं कि आ, संस्कार से वृत्ति प्रभावित होती है। जो भी संस्कार में जो भी कार्य हमने किए हैं आज तक, उनसे अंदर एक छाप पड़ी हुई है, हृदय में छाप पड़ जाती है, इम्प्रेशन बहुत सारे। तो इम्प्रेशन भाई, इसके बाद इम्प्रेस हो गया व्यक्ति है, कहते हैं भाई इम्प्रेस हो गया है, अभी कुछ करेगा। तो इम्प्रेस हुआ पड़ा है, वो इम्प्रेशन जो आपका भी स्वभाव है उससे उसमें वो उसको प्रभावित करता है। आपको इम्प्रेशन पड़ गया किसी का, इम्प्रेस कर दिया इसने, अभी ऐसे करेगा। तो वहां से फिर वो इम्प्रेशन पड़ चुका है आपको, जो भी कार्य करते हैं इम्प्रेशन, कुछ सुख की अनुभूति हुई है संसार में भोगों से, तो इम्प्रेशन पड़ गए हैं, तो उसकी भोग प्रवृत्ति बन जाती है। और उस प्रवृत्ति से फिर क्या होता है, वो वासनाएं जन्म लेती हैं, कभी कोई इच्छा कभी कोई इच्छा। तो सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब वो संस्कार सबकॉन्शियस माइंड, चित्त, संस्कार रहते हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चित्त, मतलब सबकॉन्शियस मतलब चित्त, हृदय के अंदर वो संस्कार रहते हैं। वहां से इच्छाएं उठती हैं, जैसे कि वो पानी का तालाब में से अपने आप ही बबूदा उठता है ना, वो पानी का बबूदा उठता है और वो ऐसे निकलता है अपने आप ही आप। ऐसे इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं, लेती रहती है। अगर आपने इच्छा को जन्म लिया और वो उठी और कोई ध्यान नहीं दिया तो मर गई। इच्छा आई, ऊपर आई, खत्म। इच्छा आई, ऊपर आई, खत्म। लेकिन अगर आपने उसको एंटरटेन कर लिया इच्छा को, तो बहुत बड़ी हो जाती है कि आपने चलो ये इच्छा आई है और इसको कुछ करना है, पूर्ति कैसे करनी है, इसका विचार करना शुरू कर दिया। और थॉट्स आया, फिर थॉट पे थोड़ा, थॉट को रखे रखा आपने, उसे विचार किया, ऐसे ऐसे सोचना शुरू कर दिया। तो सोचते सोचते फीलिंग आ जाएगी, ध्याय तो विषयान पुंसा। और फीलिंग आ गई एक बार, हाँ इसमें बहुत सुख है, फिर विलिंग आ जाती है उसको प्राप्त करने की इच्छा, फिर व्यक्ति उस कर्म में फंस जाता है और फिर वो उसको करेगा, फिर और संस्कार बनेगा। तो इसमें भक्त लोग भी जो अच्छी साधना कर रहे हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं। तो बहुत सावधानी, एक ही इसका उत्तर दे रहे हैं ग्रंथों में, और आचार्य भी, सावधान रहो, वंदे मोहि सावधान मते। बहुत सावधान रहना है। माया अंदर से भी आ जाएगी, बाहर से भी आ जाएगी। अंदर से ही आ जाएगी, बाहर से भी अटैक करती है। तो माया का काम है निरंतर आपका टेस्ट लेगी। तो अगर आप सावधान नहीं है तो आपको ये वो मार डालेगी, आपकी भक्ति चौपट हो जाएगी। तो सावधान का बहुत होता है, सावधान रहना है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, हमेशा हमेशा बोला है, और ग्रंथों का, मेरी किताबें पढ़ोगे और प्रचार करोगे बहुत सिंसियरली, फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, हृदय से करना है कि भाई मुझे कृपा मिली है, मुझे बांटनी है, दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं। तो भाई कहते हैं फिर माया आपको नहीं छू पाएगी, फिर माया आपको बंधन में नहीं बांध पाएगी, और भगवान आपको सारी फैसिलिटी देंगे। ये बता रहे हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत में, कह रहे हैं कि कभी भी ऐसे संपर्क में मत जाओ जैसे कि जिसमें भगवान से संबंधित नहीं, ऐसे चर्चा तर्कबाजी से बचो, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका मन भटक सकता है।
गंदी जगह पे मत जाओ, गंदी सिचुएशन में मत जाओ। तो व्यक्ति अगर चला गया या उसमें उलझ गया तो कहते हैं खत्म हो जाता है, इज फिनिश्ड। ये 25 में मध्य लीला 25वां अध्याय और 279 श्लोक में ये आ रहा है। 279 278 श्लोक में आ रहा है, उसके 78 79 देख लीजिएगा। तो वो कह रहे हैं वो फंस जाएगा बुरी तरह से अगर ऐसी सिचुएशन पड़ गया तो इसलिए भौतिक तर्क वितर्क या ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, वहां से व्यक्ति मारा जाता है। और वातावरण तो चारों तरफ माया का है ना। बहुत सावधान रहने की जरूरत है हमेशा, क्योंकि ये पूरा योगी खत्म हो जाता है इसमें एक बार चला गया तो। उसको लगता है कुछ नहीं होगा। जब माया घुसती है तो बहुत थोड़ा शुरुआत करती है, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा देख लिया, इंद्रियां। अगर मन में आ गया तो फिर मन इतना पावरफुल है, इंद्रियां भटक जाती हैं। मन में जाते ही इंद्रियां अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। और अभी एक इंद्रिय भी किसी में फंसी है तो बाकी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली देख रहे हो तो देखने से कुछ नहीं होगा। गीता में कह रहे हैं भगवान, एक इंद्रिय है जिससे मन लग जाए, मन भी लग गया और इंद्रिय भी लग गई, एक खाली देख रहे हैं आप, जो सुन रहे हैं खाली इसके बारे में, तो आपको वो बुद्धि को नष्ट कर देगा। करके देख सकते हो आप। ये बुद्धि आपको लगेगा नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। आप बहुत सोच में बहुत स्ट्रांग हो, प्रभु नहीं होगा मुझे कुछ भी, आई एम स्ट्रांग, मुझे पता है मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। मैं जस्ट देख रहा हूँ, उसको दृष्टा बन के देख रहा हूँ। तो सपोज आप फोर्नोग्राफी देख रहे हैं, आप एक दृष्टा बन के देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर मन उसमें लग गया है और इंद्रिय लग रही है और दोनों लगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तदस्य हरती प्रज्ञा, वायु नाव अंबसी, जैसे वायु नाव को ले जाती है, अगर तूफान है नाव कितनी स्ट्रांग हो, ले जाएगी उसको नहीं। ऐसे ही वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, फिर आपको पता नहीं लगेगा बाद में क्या हो कर दिया आपने। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। एक बात और कि फिर भी आपका पतन हो जाएगा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पे होगा, वैसे हो जाएगा। आप गिरोगे तो भगवान कह रहे हैं उठ जाइए, तुरंत उठ जाइए बहुत जल्दी से, और डबल उत्साह के साथ साधना डबल कर दीजिए, श्रवण कीर्तन बढ़ा दीजिए, और गिलानी आई नहीं चाहिए। गिलानी भी कह रहे हो, लेकिन गिलानी इतनी ना आए कि उदासी हो जाओ, आप भक्ति छोड़ के भाग जाओ कि क्या हो रहा है। हो सकता है कई बार गिरो आप, क्योंकि बच्चा जब चलना सीखेगा तो गिरेगा तो जरूर, तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको गिलानी नहीं आती है, सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, फिर भगवान कृपा छीन लेंगे। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, सावधान रहेंगे तो बच सकते हैं, और गिर भी जाएं तो उठ जाना है, और भक्तों से गाइडेंस लेना है। शर्माना नहीं, हालांकि बहुत क्या कहते हैं, गिलानी वाली बात है, किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन आचार्य कह रहे हैं बता दो, भक्त बहुत भला चाहते हैं आपका। ये कोई ऐसी गिलानी वाला, उनको पता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। जो ज्यादा उन्नत भक्त हैं उनको तो ज्ञान है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा गिरेगा ही। मतलब अपने आप मत कुड़ो, कुछ हो नहीं रहा, बता भी नहीं रहे हैं और आदत पड़ गई है आपको। कई भक्तों को मैं ऐसे जानता हूँ, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, एक भी माला नहीं कर सकते अब वो, क्योंकि उसमें फंस चुके हैं। अब उनको आदत पड़ गई है ना, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया सही टाइम पे। क्योंकि एक बार करोगे दूसरी बार ज्यादा करने को मन करेगा। इंद्रिय तृप्ति कोई भी इच्छा खाने की हो तो फिर मुश्किल होता है वहां से निकलना, या तो डबल उत्साह के साथ संकल्प लेके अब फिर ज्यादा। लेकिन ज्यादातर भक्तों के लिए असंभव सा है, इसलिए भक्तों की गाइडेंस तो चाहिए। सो ये है, इसमें बहुत सारी ऐसी वासना है, गंदी आदतें हैं, ऐसी पोर्नोग्राफी है या अवैध रूप से कुछ भी करना। इनको जिनको इनकी लत है वो किसी भक्तों की गाइडेंस में अपनी साधना बढ़ाएं, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा चले जाएं,
वहां बैठ के साधना भजन करें, जोर जोर से जप करें। प्रभुपाद जी कहते हैं जोर जोर से जप करने से, और डीटी वर्शिप घर में भी, चाहे फोटोज हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है इसका उत्तर कि सभी तरह की सेवा में लगने से और जोर जोर से जप करने से और प्रचार करने से ये चीजें खत्म हो जाती हैं। प्रभुपाद जी ने तुझे पूछा था भक्त ने, प्रभुपाद जी ने कहा ये तो होगा, होता है। क्योंकि जब तक आत्मा इस भौतिक शरीर में है तो ऐसी इच्छाएं आती रहेंगी, भोग की भावना है। एक बात और कि ऐसी ना सोचें कि मेरे अंदर खत्म हो गई है, क्योंकि बीज पड़े रहते हैं वो कभी आगे जैसे असावधान होंगे उग जाएगा वो। आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन सारे बीज हैं भी वासनाओं के। जैसे ही आप ढीले हो, हल्का सा ढील दोगे, थोड़ा कुछ नहीं होता मुझे, मैं तो स्ट्रांग हो चुका हूँ, तो आप खत्म, वहीं पकड़ लेगी माया आपको। तो हमें अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मैं अभी, मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिला है ना, इसलिए आप असावधान नहीं हो सकते। निष्ठा लेवल पर हो, आसक्ति, रुचि कोई भी हो, कृष्ण प्रेम वाला चलो तो होगा ही नहीं आज तक, वो तो असावधान। तो तब तक आप असावधान हो गए तो पकड़ लेगी माया आपको, तुरंत पकड़ के बैठ जाएगी। उसको तो पता है कैसे पकड़ना है। तो सबके अंदर भोग भावना है, कोई भी नहीं बचा इससे। वो भोग भावना बदलती रहती है, कभी प्रतिष्ठा में चली जाती है। अभी मैं प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी गुरु बन चुका हूँ, तो कहीं लग जाती है मान प्रतिष्ठा में ना, क्रॉस भोग भावना। और कई बार आप सोचो नहीं, क्योंकि आप तो और जगह लगे हो अभी, कई बार ममता में चली जाती है, मैर मेरे में चली जाती है, कई बार धन कमाने में चली जाती है। तो फिर वो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फिर उग जाएगी। इसलिए सावधान, सबसे बड़ा इसमें पॉइंट सावधान। हमेशा सावधान, रोज 24 घंटा। वो सोते हुए आती है, कभी भी कहीं से भी घुस जाएगी। अब वो पता नहीं लगेगा जब घुसती है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा हल्का सा ढीला हो गया, थोड़ा सा लूज हुए ना आप, अरे बस हो गई। फिर आपको बस बोलेगी थोड़ा सा देखते हैं यार है क्या है आखिर, थोड़ा लगाओ, जरा फोन लगाओ, जरा थोड़ा खोलो व्हाट्सएप, खोलो जरा, वो खोलो तो फेसबुक खोलते हैं, जरा नेट खोलते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, फोनोग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं यार, चलो। वो एक पहला जो, जब पहली बार ढीले हुए थे पता नहीं लगा था, और अभी भी पता नहीं लगने दे रही है आपको ना थोड़ा सा। उसके बाद बस जैसे इंद्रिय लगी, उसमें मन लगा, बुद्धि को पकड़ा, हरि बोल, खत्म कर दिया आपको। ऐसे माया पटक के मारती है। तो इसलिए बच के रहें, सावधान रहें, भक्तों के संपर्क में रहें, गाइडेंस लीजिए, खुल के बताइए कैसे कैसे बचूं, और अपनी साधना बढ़ाइए, प्रचार बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए, दान बढ़ाइए, तब जाके शायद हम बच पाएंगे। और प्रार्थना सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूअस प्रार्थना करो, भगवान मुझे अपनी माया से बचा के रखो। कोई चांस नहीं है, भगवान की शरण आए बिना कोई माया से नहीं बच सकता। असली पॉइंट तो यह है, ये माम प्रपद्यन्ते, क्या है वो, मायाम ताम तरंती ते, ऐसे करके है ना, वही माया से तरेंगे जो भगवान की शरण जाएंगे, आएंगे। भगवान की शरण का मतलब है भगवान की को तुष्ट करने का प्रयास हर क्षण, गुरु वैष्णव के द्वारा। जो चैंटिंग ध्यान पूर्वक नहीं करेगा, कभी भी जिंदगी में भी वो मुक्त नहीं हो सकता। मेन हथियार है चैंटिंग। जो चैंटिंग में ढीला है, कुछ भी करता है, कितना प्रचार करे, कितने ग्रंथ पढ़े, गया काम से। मेन चीज है चैंटिंग। जो सुबह नहीं उठता है वो भी माया से, वो भी जाएगा, अवैध संबंध करेगा ही करेगा। दो चीजें, अच्छी चैंटिंग, तीन चीज तो कम से कम, मिनिमम 3 थिंग। सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग ध्यान पूर्वक, बहुत स्ट्रांगली लाउडली चैंटिंग जोड़ो उसका, तीसरा ग्रंथों का अध्ययन। मिनिमम 3 थिंग्स चाहिए, इन तीन के बिना तो असंभव है। और चौथा भी मान लगाना ही पड़ेगा, वैसे चौथे को भी नहीं कर सकते आप। चौथा है सेवा। सेवा में नहीं करें तो फिर माइंड वो क्या लूज हो जाता है ना, वो खाली खाली दिमाग। तो परहेज के समान है वो, बाकी समय अपना बिजी रखना है सेवा में। परहेज नहीं करेंगे, ये डाइट और मेडिसिन में आता सारा, ये जो 2 चीजें 3 चीज बताई। लेकिन सेवाओं से क्या है ना, व्यक्ति के पास समय नहीं बचता फिर माया के लिए, वो परहेज के समान है। और कुछ सब में मिक्सअप है इनमें,
वहां से भी खुराक मिलती है और मेडिसिन भी एक तरह का, लेकिन मेन परहेज का काम करता है वो। तो ठाली ना रहे कभी भी, ठाली होते ही बस गया काम से। टाइम इसके पास ज्यादा है ना, अगर भाई 1 मिनट भी ज्यादा है ना तो वहीं से माया मिल जाएगी। 1 मिनट तो है ना प्रभु, फ्री है अभी तो। चलिए, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।